गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये आपके HPTET HPTST पार्ट 26 है, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है मैं लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005। सबसे पहले आपको पता ही है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। देखिए, गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती है आपकी। ठीक है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण जो है शिक्षा का एक टूल नहीं है। ठीक है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। बच्चे को अध्यापक डांट नहीं सकता है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, यह बच्चों की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। चौथा है, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो हटा भी नहीं सकते बच्चे को, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत नहीं कर सकते बच्चे को। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कि उसकी अंतर्दृष्टि को जानने के लिए हम जो है उसकी गलतियों को पहचानते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है NCF 2005 के अनुसार। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार कि NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। तो गलतियां तभी महत्वपूर्ण होती है जब आपकी बच्चे की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है ये चीज़ें। ठीक है, और समाधान को पहचानने में सहायता करती है, बच्चों के बारे में ही ये बताती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है 2005 की जो संस्तुतियाँ थी उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त कर रखना क्या सत्य नहीं है? क्या ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना सत्य नहीं है? क्या राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सत्य नहीं है? क्या परीक्षाओं में लचीलापन क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, जो आपका जो सत्य है, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना सत्य है, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सत्य है, परीक्षा में लचीलापन सत्य है। ठीक है, तो सत्य क्या नहीं है यहाँ पे? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। जैसे कि आप NCF 2005 पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए भी मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। तो आप किस तरह से उनका मूल्यांकन करेंगे? क्या लिखित परीक्षण के आधार पर करेंगे? क्या मौखिक परीक्षण के आधार पर करेंगे? क्या लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षण के आधार पर करेंगे? क्या प्रेक्षण या इंटरव्यू के आधार पर करेंगे? तो देखिए, आप उनका जो प्रेक्षण होता है वो आप इंटरव्यू के प्रेक्षण के आधार पर करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि लिखित परीक्षण के आधार पर भी नहीं करते, ना मौखिक परीक्षण के आधार पर करते। ठीक है, तो आप उनका जो है मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो NCF 2005 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ये पढ़ लेते हैं एक बार। NCF 2005 जो है हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, 2005, ये 2005 में आई थी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 में आया था। NCF 2005 शीर्षक दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, कब प्रकाशित किया गया? 2005 में। सेकंड देखिए, इस पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा पढ़ाने की वकालत की गई। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, इंग्लिश वो आपको कहाँ से पढ़ाई जाती है? वो कक्षा 1 से ही पढ़ाई जाती है। तो वो किस जो है करिकुलम के तहत है? वो था आपका NCF 2005 के तहत। ठीक है, तीसरा देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटकर वर्णित किया गया है? 5 भागों में बांटकर। तो 5 भाग कौन सा है? ये 5 भाग है। बात कर लेते हैं। परिप्रेक्ष्य, शिक्षा बिना बोझ के, पर्सपेक्टिव,
जो पर्सपेक्टिव है इसका वो शिक्षा बिना बोझ के, कि शिक्षा का बोझ जो है छात्र के ऊपर ना पड़े। सीखना और ज्ञान यानी कि लर्निंग एंड नॉलेज जो है इसका दूसरा टूल था। तीसरा टूल क्या है? पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन। जो पाठ्यचर्या क्षेत्र है या फिर हम बोल सकते हैं स्कोप ऑफ करिकुलम है, स्कूल की अवस्थाएं होगी, या फिर स्टेजेस ऑफ स्कूल हो गए, या फिर आकलन हो गया, या असेसमेंट हो गया। तीसरा टूल ये होगा इसका। ठीक है। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण में आपका एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल एंड क्लास, ये बात कही गई है यहाँ पे। व्यवस्थागत सुधार में आपका ऑर्गेनाइज्ड अमेंडमेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है अमेंडमेंट डाले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 2005 की रूपरेखा में जो था शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात जो था 1:3 था, यानी कि 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, इससे पूर्व आपके जो थे NCERT जो है लाया गया था, जिसके तहत आपका NCF जो है 2005 में लाया गया। ठीक है, NCERT। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? जो आपका NCF 2005 है यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो आपका किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? क्या समावेशी को करता है, क्या एकीकृत को करता है, क्या विशेष को करता है, क्या नियमित को करता है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित देता है NCF 2005, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोत्साहित देता है NCF 2005। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसमें बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। क्या यह वह तरीका है जिसमें सारे के सारे बालक जो है सुरक्षित महसूस करें? दूसरा, भाषा की पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न हट जाए। ठीक है। तीसरा, यह बालकों को अपने ऊपर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। या चौथा, इनमें से सभी। तो देखिए, मैं आपको एक टेक्निक बता चुका हूँ पहले भी, जहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा या इनमें से सभी आंसर होगा तो मैक्सिमम वही आंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए, तीनों ही आंसर पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नेचर बता रहे हैं क्वेश्चन का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जो NCF 2005 जो है उसमें गणित शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। उस गणित शिक्षा का देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना उसका मुख्य उद्देश्य है? नहीं। ठीक है, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना? नहीं। ठीक है, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना हो सकता है। बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मे बी संवेगात्मक विकास तो मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना इसका महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि गणित की शिक्षा तभी दी जाती है जब आपका तार्किक चिंतन और समस्या का समाधान करना हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। जो आपका 2005 का राष्ट्रीय NCF है, ठीक है, उसमें क्या बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। दूसरा देखिए, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। तीसरा देखिए, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित होने पर। ठीक है, चौथा है डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसमें ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अध्यापक केंद्रित जो है शिक्षा नहीं होती, अब पहले होती थी वो, अब बालक केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये मैं एक दूसरा ट्रिक बता देता हूँ आपको कि जहाँ पर आपको इस तरह का बड़ा ऑप्शन दिखेगा, बाकी के 3 जो है वो छोटे छोटे दिखेंगे, तो मैक्सिमम वही आंसर होता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ठीक है, जो NCF 2005 है उसमें कुछ परीक्षा सुधार किए गए थे, तो उनमें से कौन कौन से परीक्षा सुधार किए गए थे? क्या खुली पुस्तक परीक्षा सुधार किया गया था? क्या सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सुधार किया गया था? क्या सामूहिक कार्य मूल्यांकन सुधार किया गया था, या इनमें से सभी? तो देखिए, सतत एवं निरंतर जो मूल्यांकन था उसको भी इसमें सुधार के लिए रूप में जोड़ा गया था। सामूहिक कार्य मूल्यांकन को भी सुधार के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर दो आपके सही लगते हैं आपको तो तीसरा अपने आप सही हो जाता है। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस सरकार के समय पर लेकर आया गया? ठीक है, NCF 2005 जब लाया गया था तो उस समय कौन सी सरकार थी? ये NCERT के थ्रू लाया गया था। ठीक है, याद रखें, NCERT के थ्रू। ठीक है, तो ये किस सरकार के समय पे लाया गया था? तो 2005 में आपके मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है, तो वो उन्हीं के समय पे लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राइट टू एजुकेशन जो है आपका 2005 का जो 2009 जो है एक्ट था वो भी इनके समय पे लाया गया था, मनमोहन सिंह जी के समय पे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? देखिए, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? वो किया गया था आपका अनुच्छेद 21A के तहत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और ये किसके समय पे आया था? 2002 वाला 86वां संविधान संशोधन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आया था, जो कि आपके NDA के प्रमुख थे या फिर भाजपा के प्रमुख थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में NCF से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उसका भी भला हो जाए। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के MCQ हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द नए से नए वीडियो लेकर आऊँगा मैं भी। तो बस वीडियो में इतना ही था आज। तो जय हिंद दोस्तों।